हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान बाय मुस्कान। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। और मैं बात कर रही हूँ कोलेस्ट्रॉल की। हमें जैसे ही कोलेस्ट्रॉल शब्द सुनाई देता है, हमें लगता है कि इसके बढ़ने से हमें प्रॉब्लम होगी, हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ब्लड क्लोट्स जम जाएंगे, खून गाढ़ा हो जाएगा और बहुत कुछ। जबकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुरा नहीं होता। हमारी बॉडी में दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल है, गुड एंड बैड। आज हम इनके बीच का डिफरेंस जानेंगे। अगर आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ खराब चीज़ है तो ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। ये बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। ये बॉडी के सेल्स के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हमारा लीवर ही इसे बनाता है। और हम जो खाना खाते हैं उसे भी कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट हमारी बॉडी में जाता है, यानी खाने में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। हमें लगता है कि ज़्यादा घी या ज़्यादा अंडे का येलो पार्ट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का 80% पार्ट हमारी बॉडी में बनता है और वो बनाता है लीवर, यानी कोलेस्ट्रॉल का 80% पार्ट लीवर द्वारा बनता है। और जो ब्लड के अंदर आता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है वो तब बढ़ता है जब बेकार फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि सैचुरेटेड या ट्रांस फैट। ये पैकेज्ड स्नैक्स में ज़्यादा होता है। और अगर आप ज़्यादा अमाउंट में घी, बटर या बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो, जिसमें भी मेनली घी और बटर, तब जाके आपका कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ने लगेगा। नॉर्मल अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेस्ड फूड्स में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, अब उसी से ही हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड में ट्रैवल करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन। ये मान लो कि कोई ट्रांसपोर्ट है, कोई गाड़ी है, और लाइपोप्रोटीन का जो पहला पार्ट है वो होता है LDL, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि इसका काम है कोलेस्ट्रॉल को लीवर से बॉडी के बाकी पार्ट्स तक लेकर जाना। यानी ये हमारी बॉडी में अगर बढ़ेगा तो अच्छा नहीं है। जब LDL यानी बेकार जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल को इतना बड़ा कर देता है, इतना बड़ा कि वो आर्टरीज की दीवारों में जाकर जमा होने लगता है, जिसे हम प्लैग कहते हैं, जिससे हमारे ब्लड की नसों का फ्लो जो है वो उसमें प्रॉब्लम आती है, जिससे आगे जाके हार्ट स्ट्रोक्स आते हैं। इसीलिए आपका LDL लेवल 100 mg पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। और अगर हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो 70 से नीचे होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आता है HDL, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये हमारी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसका काम है साफ सफाई करना, यानी ब्लड से बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है उसको लीवर तक वापस लेकर जाता है। और अगर इसका नंबर ज़्यादा होता है, यानी अगर HDL हमारे ब्लड में ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में डिपॉजिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये कोलेस्ट्रॉल प्लैग को बनने से रोकता है, जिससे ऑटोमेटिकली हार्ट को सेफ्टी मिलती है, हार्ट अटैक से अपने प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसीलिए HDL का लेवल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। आपका HDL का लेवल 40 से ऊपर होगा तो बढ़िया है, और अगर 50 से 60 से ऊपर है तो और भी अच्छी बात है। अब अगर हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, मान लो कि हमारा बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल, तो हमें मेडिसिन्स के अलावा और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में क्या, खाना पीना, डाइट चेंज करनी पड़ेगी। आपको डाइट में सोल्यूबल फाइबर को इंक्लूड करना पड़ेगा, जो ओट्स, बीन्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड में कम हो जाएगा। जो मोनो
अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे ओलिव ऑयल, एवोकाडोज, ये सारे भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। सीड्स और नट्स यानी ड्राई फ्रूट से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा मेन चीज़, आप फिजिकल एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करो, चाहे आप वॉक करो, जिम करो, स्विमिंग करो, योगा करो, साइकिलिंग करो, बट एक फिजिकल एक्सरसाइज हो। आपके HDL को एक्सरसाइज बढ़ाता है और LDL को कम करता है, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। टोबैको का यूज़ किसी भी सेंस में HDL को कम करता है और आर्टरीज को डायरेक्ट डैमेज करता है। इसीलिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में मेंटेन रखना है तो स्मोकिंग छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मेडिसिन तब लेनी पड़ेगी, कम से कम कुछ टाइम के लिए। जो कोलेस्ट्रॉल में मेडिसिन दी जाती हैं उन्हें स्टैटिन्स कहते हैं, और स्टैटिन्स जो दवाई है ये लीवर का एक एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसे ब्लॉक करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि 80% प्रोडक्शन तो कोलेस्ट्रॉल का लीवर से हो रहा है ना। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन मेडिसिन जाते ही कम हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है कि अगर ये मेडिसिन ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर दी जाए या ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड में चली जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। लेकिन स्टैटिन के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं मसल पेन, बॉडी पेन, किसी में डायबिटीज़ भी बढ़ जाता है, लेकिन हर किसी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। तो मेडिसिन तब लेनी चाहिए जब डॉक्टर सजेस्ट करें। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने ब्लड रिपोर्ट्स चेक करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल की ये सारी चीज़ें देखनी है कि आपकी ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू 150 से कम हो, टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 200 mg से कम हो, LDL की वैल्यू 100 mg से कम हो और HDL की वैल्यू 50 mg से ज़्यादा हो, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट हेल्थ डिसाइड करता है। और ये भी रिसर्च हुई है कि जब हम LDL को कम करते हैं तो स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क कम हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट को सही से देखें, तभी आपका हार्ट सेफ रहेगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।